मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी ओनर थी नीलसन और मैस्कॉल की। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। क्या पैनामा लीक्स में वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई शहादतें ले आई है? और फिर बात होगी पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पनामा केस में तहरीक इंसाफ नए सबूत तो ले आई। मैं मुतमईन हूँ, हमने अपना पूरा जो अपनी कौम से फर्ज अदा करना था हमने पूरा किया। मगर क्या अदालत को भी कायल कर सकेगी? हुकूमत ने इमरान खान के दावे को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। जब आप कोई सबूत नहीं दे सके तो फिर आपने एक नई कहानी बनाई। पंजाब के अस्पताल गरीब अवाम को इलाज फराहम करने में नाकाम। जोहरा बीबी लाहौर के जिना अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई, मगर इलाज मुयस्सर ना हुआ। जोहरा बीबी की मौत पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा से, रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा से। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पैनामा लीक्स पर तो मामला चल ही रहा है, मगर क्योंकि इंसानी जान एक अच्छे महज़ब मुल्क में ज़्यादा अहम होती है और होनी चाहिए, हम आज आगाज़ करेंगे जोहरा बीबी से। कसूर की रिहायशी 60 साल जोहरा बीबी गुज़िश्ता 6 साल से बीमार थी। उनको गुर्दों का भी मर्ज था, दिल के भी वो मरीज़ा थी और इसी तरीके से वो अपना इलाज जैसे तैसे करवा रही थी। फिर हुआ ये कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिस पर परसों शाम उनके लाहौर जो उनके घर वाले हैं, पहले उन्हें लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर चले गए। जो पाकिस्तान की दर्दनाक कहानी है वही वहाँ पर दोहराई गई। वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें सर्विसेज अस्पताल भेज दिया। जब वो सर्विसेज अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल की इंतज़ामिया ने उन्हें जिना अस्पताल भेज दिया। इस तरह जब वो बीमार थी, बीमारी के दौरान उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ट्रांसफ़र किया जाने लगा। और इस वजह से, क्योंकि हमारे स्टेट हॉस्पिटल्स की मशीनरी अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से चलती है, ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसी कहानियां हम रोज़ देखते हैं। इसी तरह कई घंटों के बाद जोहरा बीबी को रात 3 बजे जिना हॉस्पिटल लाया गया। ये तमाम वक्त गुजर गया, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही थी। जिना हॉस्पिटल रात के 3 बजे पहुंची बीमारी की हालत में, लेकिन इलाज तो एक तरफ, उनको लिटाने के लिए वहाँ बिस्तर भी मैसर ना हो सका। जोहरा बीबी की जो बेटी थी वो अस्पताल की जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे फरियाद करती रही कि उनकी माँ को बिस्तर फराहम किया जाए, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। अगेन ये भी कोई ख़बर नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से कई दफ़ा जो स्टेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस किस्म ही के मनाजर देखे हैं। ये भी देखा है कि लगता ही नहीं कि दिल है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और जब उनसे सवाल किया जाए तो वो आपको रजिस्टर्स दिखा देते हैं, अपने मसाइल बताना शुरू कर देते हैं। हर तरह से नाकामी के बाद रोती बिलखती बेटी ने माँ को खुद ही वहाँ पर चादरें बिछाकर सख्त सर्दी के आलम में ठंडे फर्श पर लिटा दिया और सोचा कि शायद अब डॉक्टर उनको देख ले। वहीं पर उनको ड्रिप भी लगा दी गई, आकर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्हें ड्रिप लगा दी, और नतीजा ये निकला कि कई घंटों से हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल फिरते फिरते आखिरकार एक अस्पताल में ही, उस शहर में जहाँ की गुड गवर्नेंस की जो सदाएं हैं आपको पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है, उसके ठंडे फर्श पर उसने जान दे दी। 60 साल जोहरा बीबी की जो दर्दनाक मौत है वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। ये पंजाब हुकूमत के सेहत के शोबे में नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कुछ अर्से पहले भी हमने सेहत के शोबे के हवाले से ही सवाल किया था। हमें यकीन दिलाया गया था कि शायद हम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोग जो हैं वहाँ की सूरत हाल बहुत बेहतर है, मगर आज दोबारा जोहरा बीबी ये सवाल पूछ रही है, पंजाब से पूछ रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछ रही है, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि किस जुर्म की सज़ा उनको मिली। क्या हमारी जो कोट अनकोट
नोबल लोग हैं या अशरफिया है, क्या कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या कभी उनको भी ऐसे अस्पतालों से मोड़ दिया जाएगा? क्या कभी वो भी फर्श पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के उनके साथ ही सलूक हो सकता है कि वहीं उनको ड्रिप लगा दी जाए और वहीं वो मर जाएं और कुछ भी ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? कैन यू पिक्चर दैट? यहाँ पर तो जुकाम भी होता है तो आप लंदन चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, और सब ऐसे ही हैं, एक मिसाल नहीं है। आप जिसको भी देखें, जो भी अफोर्ड कर सकता है वो यही करता है। अगर हम पंजाब पर एक नज़र डालें, दिस इज़ वन एग्जाम्पल, मगर गवर्नेंस का हाल क्या है? पंजाब में पुलिस एहलकारों की तादाद 1,80,000 है, जो तमाम सूबों से ज़्यादा है। लाहौर शहर में 27,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। लाहौर में 12,890 जुराइम के मुकदमात दर्ज हुए हैं। कत्ल के 392 वाक़यात हुए। दौरान डकैती 21 अफराद कत्ल कर दिए गए। चोरी के 2,853 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर में कार चोरी के 709 वाक़यात हुए। शहर में मोटरसाइकिल चोरी के 3,791 वारदातें हुई। द रीज़न ये ज़्यादा अलार्मिंग हो जाता है क्योंकि हम समझते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल अगर समझा जाता है लाहौर को और पंजाब को, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होती भी नज़र आनी चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स में। बदकिस्मती से ऐसा नजर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चंद रोज़ कबल क्रिसमस के मौके पर टोबा टेक सिंह में 44 अफराद जहरीली शराब पीने से जाँ बहक हो गए थे। ये किस तरीके से फ़रोख्त हो रही थी, किसने उनको पकड़ा, इस हवाले से बिलावल भुट्टो का ट्वीट आपके सामने पेश करते हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से क्रिसमस पर जहरीली शराब बेचने की रिपोर्ट ने उन्हें चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने पंजाब में नवाज लीग की नाम नेहाद गुड गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया है। हम बात करेंगे पंजाब गवर्नेंस की भी, और फिर इन द लेटर पार्ट ऑफ द शो वी विल टॉक अबाउट पैनामा लीक्स। आई स्टार्ट विद यू अली मोहम्मद साहब। एक औरत इसलिए मर जाए क्योंकि उसको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिली, क्या इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए इस मौत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर मौत का एक वक्त मुकर्रर है। आपके अबू भी वफ़ात हुए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, आमीन सुभान। लेकिन दुख जो है वो फरीहा साहिबा उस मौत का होता है जब आपको ये एक फीलिंग या एक गिल्ट हो कि शायद इसको हम एक बर वक्त कुछ करके इसको बचा सकते थे। एक होती है टाइमली डेथ और एक होती है अनटाइमली। सब कुछ अल्लाह ने फैसला किया है लेकिन कुछ हमारी नेग्लिजेंस होती है। ये उनमें से है बदकिस्मती से। ये जो आपने अभी दिखाया है, कल इस पे इमरान खान साहब का भी प्रोग्राम था एक्सप्रेस पे, उधर भी मैंने किया था और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप इसको कर रही हैं। मैं पॉलिटिकली कोई बात नहीं करना चाहता पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन मैं अमूमी एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, और वो सवाल सबसे पहले अपने आप से है, फिर अशराफिया से है। क्योंकि मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँ तो मैं उस क्लास से शायद बिलोंग करता हूँ जो पता नहीं मैं लीडर हूँ कि नहीं, लेकिन वो लीडरशिप कैडर में शायद लोग हमें समझते हैं कि भाई हम कोई डिसीजन मेकर्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है या जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सूबाई या वज़रा हैं या सेनेटर्स हैं, हमारे लिए ये शायद प्रायोरिटी नहीं है कि आम आदमी को इलाज या सेहत दें। जब आप ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का जो भी माइटी है, जो भी एलीट है, जो भी जिसका भी कुछ ना कुछ इख्तियार है, जिसके पास पैसा है, वो सरकारी अस्पताल नहीं जाता, वो सरकारी स्कूल नहीं जाता। हमारे कितने हम लोग जो हैं MNAs हैं कि हम सरकारी अस्पताल में जाके ऑपरेशन कराते हैं या अपने वालिद साहब का या अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। जब तक हम लोग खुद सरकारी अस्पताल में इलाज की गर्ज से नहीं जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। देखिए हमेशा इंटरेस्ट फैक्टर होता है। आप एक रोड को पक्की इसलिए करते हैं कि अवाम भी खुश हो, लेकिन आपको अपना ज़ाती भी फ़ायदा, आपने जाने नहीं उस अस्पताल में। और यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि हमने फरीहा 1947 में कायद आज़म की बदौलत अल्लाह ने मुल्क आज़ाद किया, लेकिन हमने अपने लोगों को ज़हनी तौर पे और माशी तौर पे इतना गुलाम बना रखा है कि वो बेचारे इन चीज़ों पे वोट ही नहीं करते। उनको हम वोट इस चीज़ पे कराते हैं कि तुम्हारी मैं रोड पक्की करूंगा, मुझे वोट दो, हालांकि वो उसका हक है। तो मैं गैस का कनेक्शन या ट्रांसफार्मर ठीक कर लगाऊंगा, नहीं ठीक करके दूंगा, लेकिन पहले मेरी पार्टी का झंडा लगाओ, ये उसका हक है। वो इस बात पे वोट ही नहीं करता कि मुझ पे पैसे कौन लगा रहा है, मुझ पे कौन, मेरे बच्चे पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है। 70 साल बाद पाकिस्तान में एक गरीब नहीं, एक पाकिस्तानी के बच्चे का ज़मीन पे बैठ कर पढ़ना, इसका दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप पहले रोड बनाएं या उस बच्चे को कुर्सी दें। आप इस खातून जो मेरी और आप सबकी माँ है, इस कौम की माँ मरी है, इस पे हमारे दौर दीवार नहीं लरसते। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, हर जगह ऐसे ही हो रहा है, हर जगह ऐसे ही होगा।
मुझे यकीन है हर जगह ऐसा ही हो रहा है। सरकारी अस्पताल, मुझे ये बताएं, ये वाक़या जो है ये केस लाहौर में हुआ, लेकिन ये पेशेंट कसूर की थी शायद, ऐसा ही है ना? एब्सोल्युटली। कसूर में पाकिस्तान के 70 साल बाद बनने के और मियाँ साहब की हुकूमतों की फिर बात आती है ना। मियाँ साहब की हुकूमतों की 8 साल तो हो गए ना। शहबाज शरीफ ऑन अ स्ट्रेच द सो कॉल्ड बेस्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बेहतर गवर्नर हूँ, सबसे ज़्यादा बेहतर निज़ाम को चलाने वाला हूँ, तो आप कसूर में ऐसा अस्पताल क्यों ना दे सके जो उनको लाहौर आना पड़ा? और ये मिसाल हम सबके लिए है कि क्या सिर्फ लाहौर स्पेसिफिक भी बात नहीं करूंगा, क्या आपने नवाबशाह में या शोरकोट में या सिब्बी में वो अस्पताल बना दिए हैं कि लोगों को कराची, क्वेटा, या आपने हमारे KPK में ऐसे अस्पताल बना दिए हैं कि लोगों को मिंगवरा से एबटाबाद या लोगों को चकदरा से जो है पेशावर ना जाना पड़े, या लोगों को जो है फैसलाबाद जैसे शहरों से, गुजरांवाला जैसे शहरों से जो कि खुद बड़े शहर हैं, सियालकोट खुद बड़ा शहर है, लेकिन वहां से लोग लाहौर क्यों आना पड़ रहा है? तो मैं ये दरखास्त करता हूं, मैं ये समझता हूं कि रोड बिल्कुल हम भी बना रहे हैं KPK में, रोड बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अस्पताल में, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, एक कोशिश तो है। उनकी हालात यही है अक्रॉस कंट्री, लेकिन खास तौर पे जब लाहौर जैसे शहर में भी ऐसा हो। शौकत बसरा साहब, क्या वजह है? रश बहुत ज़्यादा था, अस्पताल की इंतज़ामिया नहीं ले सकती किसी और को, कौन जिम्मेदार है इस खातून की मौत का? और उन्होंने जिक्र किया अली साहब ने खास तौर पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का, तो ये तो मैं एक्सपीरियंस से रिलेट करके कह सकती हूँ कि आम हालात में भी इंसान को बड़ा तकलीफ होती है, तो जब इस तरह कोई मार दे आपकी माँ को, तो क्या महसूस कर रही होगी उसकी औलाद? यह बहुत ही दर्दनाक मामला है, बहुत ही, मैं कहता हूँ एक महज़्ज़ब माशरे के अंदर जिसको हम कहते हैं, इंतहाई शर्मनाक है कि एक हव्वा की बेटी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गई सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान और सूबा पंजाब के अंदर उसके पास हेल्थ की, सेहत की सहूलियात नहीं थी। देखिए, मैं ये तनकीद नहीं, क्योंकि आज आप स्पेसिफिक प्रोग्राम कर रही हैं उस हमारी मांग पे, बिल्कुल अली मोहम्मद ने सही कहा, वो कौम की माँ है, मेरी माँ है, सबकी माँ है। उसके बच्चे भी घर में इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी माँ अस्पताल गई है, इलाज करा के वापस आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ, यकीन मानिए, अंधेर नगरी चौपट राज है यहाँ पर, ना चूँकि तरजीहात नहीं है। मैं जो बार बार बात करता हूँ, आप तरजीहात क्या है? किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर, किसी भी ऐसे माशरे में जहाँ दर्दनाक दिल रखने वाला इंसान हो, वहाँ पे आपकी तरजीहात है तालीम, सेहत, अमन व अमा की सूरत हाल। और रायवंड के सुल्तानों की ये बिल्कुल तरजीह नहीं है। यहाँ पर क्या है? खट्टी ट्रेन, लाल बस, पीली टैक्सी, आप अफसाना हाउसिंग स्कीम, सस्ते लैपटॉप, आप सस्ते तंदूर, में क्या क्या गिनवाऊँ। और यकीन मानिए कि इन्हीं पुलों के नीचे आप यकीन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है फ्रिया, ये लाहौर है जो कैपिटल है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ की वो सो कॉल्ड खादमे आला की गुड गवर्नेंस में मैं समझता हूँ इतना जोरदार तमाचा है कि यार आपका लाहौर शहर, जिना अस्पताल आपकी नाक के नीचे है, वहाँ पर अगर ये हालत है तो यकीन माने हमारे इलाके में तो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। वहाँ पर हालत ये है कि यहाँ तो ये खातून का आपने देखा, ये क्या पहला वाक़या है? ये तो चले एक मीडिया ने कवर कर लिया। मुझे बताइए, PIC के अंदर हलाकतें हुई थी, उनका क्या बना? क्या कुछ स्टोरी सामने आई है आपके सामने? हज़ारों बच्चे फौत हुए थे मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जाली दवाइयाँ पीने से, क्या उनकी स्टोरी आपके सामने आई? और मैं भी यहाँ पे बड़े अहम वाक़यात आप याद करा रहे हैं बसर साहब, मुझे एक वक्फे पे जाना है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, इंक्वायरी नहीं होती। आई कम बैक टू यू, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। हमने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट पर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप ऑलरेडी भेज रहे हैं। मसलन हमें महाविश जो पिंडी में रहती हैं, वो बता रही हैं कि वो अपनी वालदा को लेकर सिविल हॉस्पिटल गई और वहाँ पर वो बाथरूम गई, मेजर सर्जरी करा के 4 घंटे की उनकी सर्जरी हुई, वो बाथरूम लेके गई अपनी वालदा को, पीछे उन्होंने दूसरे मरीज को बिस्तर दे दिया, उसके बाद उनकी वालदा के पास कोई बिस्तर नहीं था। दिस इज वन एग्जाम्पल। बहुत ये रोज के मामला हैं जो हम देख रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? आफ्टर अ ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। कौन रिस्पॉन्सिबल है
पाकिस्तान की बेटी की, पाकिस्तान की मां की इस मौत का वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाक़ई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो कि 24 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रांझा साहब बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब गवर्नमेंट का कोई एहलकार अनफॉर्चुनेटली इस पर कॉमेंट इस वक्त करना नहीं चाह रहा, वो कह रहे हैं कमेटी बताएगी। लेकिन आपको नज़र तो आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? आपकी गवर्नेंस एक्सपोज नहीं होगी पंजाब में अगर लाहौर के मेजर 3 अस्पताल पेशेंट पहले लेते नहीं है, फिर लेके उसको मार देता है एक अस्पताल। देखिए पहले जी मैं तो उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाया और उनको सब्र जमील अता फरमाया उनके बच्चों को जिन्होंने जो इस तकलीफ़ दे मरहले में से गुजरे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। और इस बात के ऊपर क्योंकि अब जिस तरह के हक़ाइक़ खुल के सामने आए हैं और इस पर कमेटी भी वज़ीर आला ने तश्कील दी है, तो इसकी फैक्ट फाइंडिंग के बाद पता लगेगा कि असल कसूरवार कौन है। कमेटी तो हमने बना दी, लेकिन वो कैसे ज़मीन पे थी, कौन उसको अटेंड करा था? पहले तो अस्पताल से कितनी देर लगी? उसमें अब इशू ये बनेगा कि अगर वो ज़मीन पे थी तो वो किसकी नेग्लिजेंस की वजह थी। इसके ऊपर तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि सब इंसान है, चाहे अमीर है गरीब है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाता है तो हम लोगों का तो वैसे भी अपना गवर्नमेंट का भी ये है कि हम हेल्थ को इतनी रिफॉर्म्स कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे थे? इसी मकसद के लिए कि गरीब आदमी को एक अच्छा इलाज, मुफ्त इलाज और एक अच्छी सहूलत सरकारी अस्पतालों में मिले। और हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, आप बाबा अखबारात में ऐड दे रहे हैं, टीवी पे बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है। एक तरफ आप ये मैसेज दे रहे हैं, पेड कैंपेन्स आपकी चल रही हैं, दूसरी तरफ हकीकत ये है कि कसूर में कोई अस्पताल नहीं है, इसीलिए आई थी वो खातून वहां। देखिए नहीं इसमें, और आप कहीं चले जाएंगे, अभी बसरा साहब भी कह रहे थे और अली साहब भी कहते हैं आप किसी हिस्से में चले जाएं, जब तक आप बेसिक मसला हल नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी हेल्थ कार्ड्स दे दें, कैसे लोग ठीक होंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मसला ये होता है कि जब आपके पास जो BHUs हैं, अब ये मल्टीपल मिसाइल हैं। अब मेरा भी एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक है, मुझे पता है मेरे हल्के में कितने BHUs हैं, कितने RHC हैं, कितने THQs हैं, और मैं खुद विजिट भी करता हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले भी गया था, मैंने डॉक्टर्स को पकड़ा मौके पे जाके जो गैर हाजिर थे, और मैंने उनकी सिग्नेचर्स कराए ऑन ड्यूटी जो MS था, और मैंने व्हाट्सएप किया सेक्रेटरी हेल्थ को कि वाई दे वर एब्सेंट। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये नहीं मैं कहूँगा कि ये मल्टीपल, आई थिंक इसके मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट डिफरेंट टीयर्स। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें आप कहें, इसमें डॉक्टर्स और फंडिंग का बहुत बड़ा मसला है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे पास प्रॉब्लम ये होगी जिस तरह हमारा सेंसेस अगर नहीं हो पा रहा, फंडिंग और मैं आपको नहीं मैं इस पे भी आ रहा हूँ क्योंकि सड़क बनाना भी बड़ी अहम है। मैं हमेशा समझती हूँ मैं उसकी तनकीद नहीं करती, आई एग्री विद योर प्रायोरिटीज में मैं आपको एग्री कर रहा हूँ। देखिए अब मसला ये हो रहा है कि आपने हर सेक्टर को डेवलप करना है, आपके ऊपर एजुकेशन का भी प्रेशर है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रेशर होता है, आपके पास हेल्थ का भी प्रेशर होता है। अब आप हेल्थ के सेक्टर के बीच में जाके देख लें कि इस वक्त हमारी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो मौजूद नहीं होता, जो BHUs गाँव में है, जो एमरजेंसीज है गाँव में, इवन हमारे पास वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होती, खवातीन डॉक्टर्स BHUs में जो लोकल एरियाज में काम करने से इनकार कर देती हैं। जब तक ये मसले बड़े लंबे हैं, जब तक ये हल नहीं होंगे और देखिए लोग मरते रहेंगे। नहीं अब देखिए दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। अब हमने तो ये किया है गवर्नमेंट ने कि आपने कंपलसरी हमने कर दिया है कि जो हमारे BHUs हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, जब डॉक्टर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसको अगर आप मुझे इजाजत दें, जो हमारे नुमाइंदा उनसे बात करते हैं, तारिक महमूद साहब कसूर से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक महमूद साहब, ये बचाए कि पूरे कसूर से कोई जगह नहीं थी जहाँ पर इनका इलाज हो सकता बीबी का, उनको लाहौर जाना पड़ा, क्यों? जी बिल्कुल, पहले तो वालेकुम सलाम। दूसरा मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे DHQ अस्पताल कसूर में जोहरा बीबी को ले जाया गया, तो वहाँ पे रूटीन है ये डॉक्टरों की कि जो भी मरीज चला जाए, बेशक वो दिल का मर्ज में मुब्तला हो या किसी और मर्ज में, उसको फौरी लाहौर रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। और ये मरीजा को भी इसी तरह रूटीन के मुताबिक लाहौर जनरल अस्पताल गया, जहाँ से वो मरीजा को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसको सर्विसेज अस्पताल लेकर चले गए उसके लवाकीन। और वहाँ भी मरीजा को 2-3 घंटे तक इमरजेंसी के करीब लटाए रखा और उसके बाद उन्होंने इसको जिना हॉस्पिटल भेज दिया गया। बच्चा ये रूटीन क्यों है, क्यों कसूर में नहीं इलाज हो सकता लोगों का? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे जो यहाँ के
मकामी एमपीए एमएनएज हैं, उनके चहेते यहाँ पे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। पहले नंबर पर तो यहाँ पे डीएचक्यू जो अस्पताल कसूर का, वहाँ पे डॉक्टर्स की तादाद भी अभी तक भी कम है। और दूसरा ये है कि डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक यहाँ पे खोले हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ड्यूटियां भी हैं। जो भी मरीज वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले उन्हें मशवरा दिया जाता है कि आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आ जाए या हमारे निजी अस्पताल में जाए, इस मरीज का इलाज वहाँ पे किया जाएगा। और जो लोग बेचारे गरीब होते हैं, पैसे नहीं दे सकते, उनको लाहौर रेफर कर दिया जाता है कि आप इनको अपने मरीज को लाहौर जनरल अस्पताल लेकर जाए। यहाँ पे जब इंक्वायरी होगी तो कसूर से इसका आगाज होना चाहिए, ये बात तो ठीक है फिर। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का तारिक महमूद साहब। अली साहब, ये जो अभी पूरी आपने एक्सप्लेनेशन सुनी, ये सही होगी, इसमें बहुत लेवल्स में ठीक होगी, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा जचती अगर हम ये मसला सबके लिए देखते हैं। हकीकत ये है कि जो अफोर्ड कर सकता है उसका ये मसला नहीं है फंडिंग का, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उनका ये मसला नहीं है इन अस्पतालों में जाने का, तो इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, इसका हल इसका एक ही सूरत में हल है। देखिए, पाकिस्तान में मसला ये हो गया फरिया कि हर जो भी सरकारी इदारा है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, जो भी है, पासपोर्ट है, इनकम टैक्स है, जो भी है, वहाँ पे माफियाज बन गए हैं। वहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल अगर फरीहा इदरीस जाएगी तो उसको डेट्स दी जाएंगी, उसको लाइन में खड़ा करके सारा दिन ख्वार करके फिर कल की तारीख दी जाएगी। लेकिन वहाँ पे कुछ शेडी कैरेक्टर्स मंडला रहे होते हैं और वो जो है वो आपका मसला 5 मिनट में हल करते हैं। एक तो ये माफियाज को तोड़ना है, माफियाज को तोड़ना हुकूमत का काम है। मुझे याद है जब ये असम्बली नई बनी थी तो मैंने वक्फे सवालात में खड़े होकर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर माफियाज का कहा था, जिस पे चौधरी निसार साहब ने एक्शन भी लिया था। हमारे मर्दान में कुछ अरसा वो हटा दिए गए, फिर वो आज मैंने कहा था कि CID वालों की ड्यूटी लगाएं, जो वहां पे माफिया का बंदा नजर आए उसको उठा के ले जाएं कि वही तुम्हारा काम क्या है। तुम पासपोर्ट बनाने नहीं आए, या तुम इनकम टैक्स जमा कराने नहीं आए, या तुम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नहीं लगाने, तुम इधर कर क्या रहे हो? ठीक है, एक तो ये माफिया। दूसरा ये देखें जो अस्पताल है, अब इसकी मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो, और किसी मेरा वज़ीर आला अगर उधर ऐसा केस उसके पास भी नहीं होगी कि जो गफलत डॉक्टर की है वो तो अपनी जगह है जो लाहौर में हुई है, लेकिन इसका जवाब तो शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए कि कसूर में ऐसा अस्पताल क्यों नहीं था इतने लेवल का। 8 साल हुकूमत करके, मत भूलिए पहले भी 2 दफा ये उधर 3 दफा हुकूमतें कर चुके हैं, कि वहां पे एक तो ऐसा अस्पताल होता जो अगर वहां पे गफलत होती उस पे डॉक्टर से पूछा जाता, लेकिन अस्पताल ना होना ये वज़ीर आला साहब का काम है कि कसूर जैसे बड़े शहर में अस्पताल क्यों नहीं है। फिर आप ये सही कह रहे हैं क्योंकि पेशावर में भी चर्चा किए हैं, और फिर 2-3 चीजें इसमें और भी हैं। शॉर्ट और ब्रीफ बताता हूं कि अस्पताल जो आपके लोकल लेवल के THQ जिसको तहसील हेडक्वार्टर कहते हैं, DHQ जैसे मेरा तखबई मेरा एरिया है तहसील हेडक्वार्टर है, फिर मर्दान है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये जो अस्पताल हमने तो कोशिश की है, शहराम से मेरी कल डिस्कशन, उन्होंने कहा कि हमने उसको ऑटोनोमस किया है कि अस्पताल है ना उसके पास ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स होनी चाहिए कि उसको दवाई चाहिए ना तो वो खत ना लिखे लाहौर या वो खत ना लिखे मिंगवरा से पेशावर कि मुझे ये भेजो, ड्राइंग एंड डिस्बर्स हमने ऑटोनोमस किया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है कि वो जो अस्पताल की इंतजामिया है वो अपने फैसले करने में आज़ाद हो, डॉक्टर्स को लेने में, दवाई लेने में, वो जो है वो रेड टेप से उसको बार करें। उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी बैरिस्टर साहब ने बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर ये अपने अस्पताल में जाते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ जाने की वहाँ पे, जब तक मकामी MP और MNA देखें, लोकल बॉडी सिस्टम तो हमने खड़ा नहीं किया, खड़ा अगर किया है तो उन लोगों ने तो उसको बुरा ना मानिएगा बैरिस्टर साहब, लेकिन आपने उसके पैर काट दिए दोबारा मजिस्ट्रेशन निज़ाम को ज़्यादा ताकतवर कर, DC के निज़ाम को ज़्यादा ताकतवर करके। लेकिन अगर MNA MP अपने अस्पताल जाएगा और ये इंश्योर कर लेना, देखें 2 चीज़ें इंश्योर कर ले कि अस्पताल में डॉक्टर है कि नहीं, देखें दवाई है नहीं वो बात की बात, अस्पताल में डॉक्टर का होना चाहिए, और स्कूल में उस्ताद है कि नहीं, ये 2 चीजें, ये कौन इंश्योर करेगा? देखें MNA MPA बहुत भी बुरा होना, उसमें एक एडवांटेज उसका ये है कि उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अगर उसको लोगों के वोट चाहिए, और लोगों के वोट उसको तब मिलेंगे। इसमें लोकल बॉडी भी बड़ी अहम है, आपने सही, ये भी अहम, लोकल बॉडीज के पास कोई इख्तियार नहीं है करें, मगर जब लोकल बॉडी को नहीं एम्पावर करेंगे तो फिर किसके ऊपर आप इंक्वायरी कमेटीज बैठाई जाए जहां आपको पता नहीं चलेगा क्या। देखिए जो हेल्थ का मैटर है ना उसके बीच में हेल्थ काउंसिल्स वगैरह बन रही हैं, और हेल्थ काउंसिल जो है वो, क्योंकि हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोविंस अपने पास रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ का डिपार्टमेंट एक अगर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर आएंगे तो सरगोदा, जिस तरह मेरा एरिया सरगोदा, जो रूरल एरियाज हैं
यहाँ पे जो किंग एडवर्ड के पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो रूरल एरिया की डिस्पेंसरी में या BHU में आके उनका दिल नहीं करता हम काम करें। और अगर आप समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो लोग होंगे वो इन लोगों का ये जो HR है वो लाहौर से ले आएंगे या वो किसी और शहर से MBBS पढ़े लिखे लड़के ओवरसीज बंदे उनको लेकर आ जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल रहेंगे। और इसलिए हमें अपने हॉस्पिटल्स में, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कई दफ़ा अपने सेक्रेटरी हेल्थ के पास भी जाता हूँ और ऑर्डर्स किए जाते हैं बाकायदा डॉक्टर्स के, और डॉक्टर्स कोई हमें मसाइल बता रहा है, हल कोई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, हल कोई नहीं, हल देखिए, हल इसका है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने ये किया कि हमने एक स्ट्रक्चर अच्छा दे दिया है और स्ट्रक्चर के बीच में हमने देखिए, अब आप ये देखें कि अब आपके जो जितने वसाइल हैं आपने उसके बीच में रह के और हालात के मुताबिक चलना है। हमने एक स्ट्रक्चर ये दिया है कि हमने जो अपने RHCs बनाए हैं और जो अपने BHUs बनाए, जो नए मॉडल्स बनाए हैं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखें दुनिया चलती है इंसेंटिव पे। अगर आप डॉक्टर को इंसेंटिव देंगे ना, वो रूरल एरिया में भी जाएगा, तनख्वाह बढ़ाएगा। यही हमने इंसेंटिव बात करना चाह रहे हैं। बस साहब अगर आप क्विकली ऐड करें, मैं वक्फे पे जाके आखिरी से बात करूंगी। प्रिया, पहली बात हम रैप अप करें इसको जी। दोनों भाई मेरे ख्याल में टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है, अभी रांझा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मुझे इनसे ये पूछ लें कि 9 साल से क्या कोई अस्पताल बना है पंजाब के अंदर? पहला सवाल। और दूसरी बात, एक सुन ले नहीं सुन ले ना, एक अस्पताल मुझे बता दीजिए कि 9 साल में आपका अस्पताल बनाया हो। 9 साल पहली बात। दूसरी सुन ले, दूसरी बात, वजीरा राजा साहब सुन तो ले प्लीज, अल्लाह का नाम माने। दूसरी बात, वजीराबाद के अंदर परवेज इलाही साहब ने एक कार्डिक सेंटर बनाया, दिल का अस्पताल। 9 साल से सिर्फ इसलिए उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा कि उसमें परवेज इलाही साहब ने उसको इनॉग्रेशन की है। चलिए इसको भी छोड़ दें भाई। आप अभी कह रहे हैं कि हमारी तरजीहात 272 अरब रुपया आपने लगा दिया खट्टी ट्रेन पे। आपकी तरजीहात ये है मेरे भाई। बस ये रिपीट हो गई है बात, यहाँ पहले भी कर चुके हैं। मुझे वक्फा लेने दें, उसके बाद आते हैं। सर मुझे बहुत जरूरी वक्फा लेना है, उसके बाद आई एम कमिंग स्ट्रेट बैक टू यू आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरिया। एंड वेलकम बैक। बसा साहब आप बात मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन सोल्यूशन पर अगर हम आ जाएं, ब्लेम गेम के बजाय, अली साहब यहाँ पे ये बात मान रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल तो है, खतरनाक एग्जाम्पल, मगर हम अगर अभी जाके हर शहर में हर हुकूमत के अंदर जाएंगे तो शायद हमें हालात ज्यादा फर्क नजर नहीं आएंगे। भैया मैं कोई पहले आपको मैं कह रहा हूँ कोई सियासत नहीं कर रहा, तो ना कोई तनकीद कर रहा हूँ। मैंने तो मोहसिन रांझा साहब ने जो बात की थी ना कि हमने फंड्स, मैं आपको सिर्फ आईना दिखाना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ अपना कैमरामैन को मेरे साथ लाहौर में भेज दें। PIC हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं एक मरीज को लेकर गया, उसे एंजियोग्राफी के लिए 2018 की डेट मिली। नंबर 1, एक बेड पे 4 लोग लेटे हुए हैं। अच्छा, आप ऊपर से भी मुझे रांझा साहब कह रहे थे सरगोदा में नया हॉस्पिटल बना है। भाई वही DHQ हॉस्पिटल को आपने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया होगा। आज ये 14 करोड़ की आबादी है। एक मिनट ठहरिए, मैं प्लीज बात तो सुन लें। 14 करोड़ की आबादी है। मुझे ये बता दें कि फंड्स जो है, अभी आपका जो नुमाइंदा बता रहा था कसूर से, ये घर घर की कहानी है। हमारे इलाके जो बहुत जनूबी पंजाब के इलाके हैं, वो तो अस्पताल तो खुदा कसम वीरान हुए पड़े हैं, वहाँ पे डिस्प्रीन तक नहीं मिलती लोगों को। मुझे नहीं पता रांझा साहब सरगोदा में माशाल्लाह कोई फंड्स ले गए तो मुझे नहीं पता। बहावल नगर के हॉस्पिटल, आपके लैया का हॉस्पिटल, जहाँ पर चले जाए वहाँ पे जाते क्या कहा जाता है, डॉक्टर बेचारे क्या करें। जब आपने उनको, मैं जो 272 अरब रुपए की बात कर रहा था, 272 अरब रुपए अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल पे लगा देते, जो आपकी इब्तदाई जरूरत है, सेहत आपकी इब्तदाई जरूरत है, पंजाब के तमाम आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपग्रेड हो जाने थे, नए हॉस्पिटल बन जाने थे। नंबर 1। नंबर 2, अभी भी आपने जो पैसा लगाया 32 अरब रुपया, ये कहते हैं 32 जो कि 72 अरब रुपया है मेट्रो में, आप वो लगा देते, आपके एजुकेशन के तमाम मसाइल हल हो जाते। आप मुझे बताएं किधर है वो आपकी अफसाना हाउसिंग स्कीम, लाल आपकी पीली टैक्सी, आपकी लाल बस। मैं एक इनको वजाहत कर दूं, ये जो ये बात करें ना कि मेट्रो में पैसे, मेट्रो में तो सारी फाइनेंसिंग हुई है, मेट्रो में सारी फाइनेंसिंग हुई है। जी बताइए। प्रिया, इसका हल ये है कि ये अपनी जो एक तो ये पूरे हर जिले के लिए जिस तरह फाइनेंस कमीशन हुआ है फेडरल, ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का ऐलान कर दें। हर डिस्ट्रिक्ट को फंड्स मिले उसकी आबादी के लिहाज से, हर डिस्ट्रिक्ट को फंड्स मिले जो उसके वसाइल है उसके हिसाब से, सारे मामला खत्म हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि मेरे फंड्स उठाकर मेरे फंड्स उठाकर अगर लगा दिए जाएंगे राइवेंट के ऊपर, तो मुझे बताइए मुझे सहूलियत कहाँ से मिलेंगी? नहीं, ये तो सर मैनेजमेंट की बात है, प्रायोरिटी की बात है। इसमें बड़ी जरूरी है। देखें, 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं।
एक है पॉलिटिकल विल और एक है इंस्टीट्यूशनल विल। ठीक। पॉलिटिकल विल ये है कि तमाम वज़राए आला जो हैं चारों सूबों के, वो इस बात का लिहाज करें कि इनकी गाड़ी पे जो वज़ीर आला का झंडा लगता है उसके पीछे अवाम का खून और पसीना है। तो वो देखें, मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि वज़राए आला जो हैं पॉलिटिकल विल के तहत वो पैसे लगाते हैं कि यार इधर से मुझे वोट किधर से निकलेगा। जो बसरा साहब ने बड़ी बुनियादी बात की है कि ज़रूरत के मुताबिक पैसे हर सूबे के हर जिले को दें। हर वज़ीर आला अपने जिले को सपोर्ट करता है। पूरे पाकिस्तान में 50 साल से ये हो रहा है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना, शहबाज शरीफ साहब पे, ना मुराद अली शाह साहब, ना परवेज साहब पे, किसी पे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक दूसरा देखें, एक इंसान के बदन में एक बीमारी होती है ना, जब आपका बदन आपके अपने ऑर्गन्स के खिलाफ काम शुरू करता है, ठीक है ना, आप उसको कोई भी दवाई दें, जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। मुझे आप ये बताएं, अगर आप यहाँ किसी की शॉप में काम कर रही हैं, एक बड़ा शॉप है और सामने आपका अपना भी है, आपकी इंटरेस्ट किससे होगी? आप तो अपनी से ही होगी ना। आप सरकारी अस्पताल, मुझे इसकी नहीं समझ आती कि सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है, उसके बेशुमार मिसालें हैं। अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन तक खराब होती है, मशीन होती है तो फिल्म गायब कर दी जाती है, आपका अल्ट्रासाउंड मशीन खराब कर दिया जाता है, तो उसको, और सामने उसका अपना क्लिनिक होता है, उसका अपना चल रहा होता है। इसको जब तक आप चेक नहीं करेंगे, ये बड़ी अहम बात है सर, ये बहुत अहम बात है। और एक और इसमें ऐड अगर ये कर ले कि जब तक आपकी पार्टी लीडरशिप बाहर इलाज कराती रहेगी, नहीं कराएगी अस्पतालों में इलाज, तो फिर कैसे पॉलिटिकल विल आएगी सर? पर्सनल विल भी नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई कुछ ऐसे इलाज होते हैं जिनके लिए अगर आपको बाहर भी जाना पड़े, और कई पाकिस्तान में से गरीब लोग भी हैं, मुस्तहक लोग भी हैं, जिनके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हम चाइना भी जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया भी लोग जाते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में अगर नहीं है किसी इलाज की, तो उसके ऊपर ममानियत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जहां तक आप ये बात करें कि अगर सहूलत है, देखिए अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी हार्ट सर्जरी इतनी सेंसिटिव किस्म का उसमें कोई इश्यूज हैं, तो आप क्यों रिस्क लें? आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, और अगर आपके पास रिस्क आप नहीं लेना चाहते तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो आप जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कि हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, देखिए फरिया, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, देखिए आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस जिस तरह आपने कहा, बड़ी अच्छी आपकी चॉइस थी कि अगर आप तमाम सूबों के हेल्थ सिस्टम्स को जो आप स्टडी करें, तो मैं आज भी ये कहता हूं कि पंजाब का हेल्थ सिस्टम जो कि ये वाकया हो गया, आज भी इन सबसे बेहतर है, इन सबसे बेहतर है। हम ये नहीं कह रहे दिस इज अ वेकअप कॉल, हमने काफी सफर किया है और हमें बहुत सफर करने की जरूरत है। हकीकत ये पता चली है कि आप हमें कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा, हो गया, मैं आपको इस पे दोबारा प्रोग्राम रख लेंगे बसरा साहब। बड़ी खबरनामे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बसरा साहब को अगर आप 1 मिनट देंगे तो फिर थर पार करके बच्चों का भी इनसे पूछ लें जो हर साल यहाँ पे हम प्रोग्राम को रैप अप करते हैं, फिर दोबारा से बात जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।